बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार सी चिकन दाल कोफ्ता की रेसिपी। ये एक बार आप बना के खाएंगे तो आपका बार बार बना के खाने को दिल करेगा। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 पाव चने की दाल। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। उसके बाद हम इसे कुंडी में अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद जो है वो अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले डालेंगे। इसमें मैंने एक प्याज जो है, बड़े वाला प्याज, इसको कद्दूकस करके इसका निचोड़ के अच्छी तरह से वो डाल रही हूँ। इसमें हरा धनिया डाला है और इसमें 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमारे स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया और नमक, ये डालेंगे। और उसके बाद ये 3 से 4 पीस चिकन के थे। इसे उसी कुंडी में जो था ना वो मैंने इसका कीमा बना लिया था। ये आराम से पिस जाएगा, आप आराम से इजीली उसी में ही बना सकते हैं जिसमें हमने दाल को पीसा था। अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम बना रहे हैं इसके कोफ्ते। तो कोफ्ते जो हैं वो आपने जो है ना वो एक ही साइज़ के मतलब सारे बनाने हैं, ये बड़ा छोटा ना हो, एक साइज़ के कोफ्ते बना लें सारे। इससे जो है आप जब फ्राई करेंगे ना तो फिर कोई मसला नहीं, यानी कोई कच्चा पक्का जैसे रह जाता ना, ऐसा नहीं होगा। ये इस तरह से बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे सारे। ये मैंने सारे कोफ्ते बना के रख लिए। अब एक कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं घी। इसे मैंने नॉर्मल जो था ना इसे गर्म कर लिया था। अब हमने लो फ्लेम पे जो है अपने कोफ्ते हैं ये हमने फ्राई करने हैं इसमें। ये देखें, ये एक साइड से इनका कलर चेंज हो गया। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें इनका कलर चेंज बिल्कुल टोटली ये गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इन्हें अच्छी तरह से हमने लो फ्लेम पे इनको हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक जो है ये पक जाएं, अंदर से ये कच्चे ना रहें। ठीक है, उसके बाद एक बैच हमारा हो चुका है। अब ये मैं दूसरे डाल रही हूँ इसमें। इनको भी हम अच्छी तरह से उसी तरीके से लो फ्लेम पे जो है हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये सारे मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। अब हम ना उसी कढ़ाई में ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, 6 से 7 हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर, हम इनको इकट्ठा ही इसमें ना फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन कलर नहीं देना इन प्याज़ों को, हमने बस नॉर्मल सा इनको फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी हम 1 मिनट इनको फ्राई करने के बाद इसे हम फ़ौरन निकाल लेंगे जग में। इसे हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। इनको मैंने जग में जो था वो पीस लिया था। ये देखिए ये टेक्सचर हमारा इस तरह से बन गया है। उसके बाद हम वापस इसे कढ़ाई में डालेंगे, इसमें स्पाइसेस डालेंगे। और ये मसाले वगैरह जो हैं ये आपने ज़रा थोड़े कम रखने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ चम्मच जो है इसका टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है। और उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 टेबलस्पून जो है इसमें डालेंगे हम बिरयानी मसाले का। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे। ये देखिए जी, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने दही के भी डाले हैं। दही जो थी वो हमारी फ्रीज़ की हुई थी। तो ये देखें जब दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया तो उसके बाद देखिए ये घी निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो है अपने कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं वो सारे डालेंगे। और इन कोफ्तों को जो है हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, वो मैंने डाल दिया था इसमें। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है इनका पानी और घी जो था वो निकल आया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी आपने जो है उस हिसाब से डालना है कि जो कोफ्ते हैं हमारे वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और ये देखें जी, ग्रेवी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेनी है। आप पतली रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर थिक रखनी है तो ठीक है। अगर थिक ये नॉर्मल थी बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद जो पानी था ना दाल में वो थोड़ा बहुत जो रह गया था वो सोख भी कर लिया था इसमें। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया है। 2 मिनट दम पे लगाया इसको और देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। और ये देखें जी हमारे चिकन दाल कोफ्ता बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने थे। आप लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा।
और मेरी रेसिपी जो है आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर भी किया करें। आपका एक लाइक जो है वो मेरी हौसला अफजाई करता है, तो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।